आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस तरह की मान्यता है कि होली के बाद गर्मी धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। होली के उपरांत गर्मी धीरे धीरे बढ़ना आरंभ होती है और इस बार भी होली के बाद गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गर्मी में फ्रिज, देशी फ्रिज कहा जाता है मटकों को, और मटके यहाँ सजे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही मेहनत के साथ इन मटकों को तैयार किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हर साल पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो ये माना जाए कि लगभग 1.5-2 दशक से अधिक समय हो गया है, और तब से अब तक फरवरी में ओलावृष्टि लगातार ही होती आई है। पहला साल है कि ओलावृष्टि फरवरी में नहीं हुई। मार्च के अंत में नवरात्र के समय बारिश होती थी। इस बार भी बारिश हुई है, जिससे थोड़ा सा ये कहा जाए कि गर्मी में थोड़ी कमी आई है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार फिर गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देशी फ्रिजों की दुकान सज चुकी है। देशी फ्रिज माना जाता है इन मटके सुराहियों को। जिले में केवलारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्हें बनाया जाता है। मटके सुराही तरह तरह के आपको यहाँ मटके भी दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सुंदर आकृतियों के मटके, और कुछ सालों से आपने देखा होगा कि मटके भी अब नल लगे आने लगे हैं। प्रौढ़ हो रही पीढ़ी को अभी भी याद होगा कि घरों में मटके रेत के ऊपर रखे जाते थे, क्योंकि मटके से पानी पिघलता था और वो पानी सोखने के लिए नीचे रेत रखी जाती थी, या फिर लोहे के स्टैंड बनाए जाते थे, या जिससे कुछ एक पत्तियां होती थी, पत्तियों से गोल आकार बना दिया जाता था, जिसके ऊपर इन मटकों को रखा जाता था। एक समय था जब सेठ और जो सेठ साहूकार हुआ करते थे, दानी लोग हुआ करते थे, वे जगह जगह प्याऊ खुलवाते थे ताकि राहगीरों को परेशानी का सामना ना करना पड़े गर्मी के दिनों में। इसके साथ ही जो बड़े बुजुर्ग ये बताते थे, जब भी कोई राहगीर निकलता था तो उसके गले में एक रस्सी और हाथ में लोटा, रस्सी के एक सिरे पर लोटा बंधा होता था। दरअसल जगह जगह दानवीरों के द्वारा कुएं खुदवाए जाते थे, और इन कुओं में ही रस्सी और लोटे की मदद से लोग अपनी प्यास बुझाया करते थे। बाल्टी लेकर चलना संभव नहीं था, क्योंकि पहले साधन उतने नहीं थे, लोग पैदल ही चला करते थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब प्याऊ भी बहुत सीमित मात्रा में हो गई हैं। जो राहगीर आते हैं, जो हाट बाजार करने लोग आते हैं, उन हाट बाजार करने वालों को भी अब प्याऊ मुहैया शायद नहीं हो पाती है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में जो आवारा मवेशी घुमा करते थे, उन मवेशियों के लिए भी जगह जगह पानी रखवाया जाता था, बड़े बड़े बर्तन रखवाए जाते थे। ये देखिए यहाँ पर गर्मी आते ही अब खस भी दिखाई देने लगी है। कूलर लोगों के यहाँ निकल चुके हैं, कूलरों का रंग रोगन, साफ सफाई और सर्विसिंग हो चुकी है। हम आपको बता रहे थे कि आवारा मवेशियों के लिए जगह जगह जो बड़े बड़े पॉट रखे जाते थे, बर्तन रखे जाते थे, अब वो पॉट और बर्तन भी दिखाई नहीं देते। दरअसल देखा जाए तो स्थानीय निकायों की जवाबदेही होती है, पर स्थानीय निकाय भी इस पूरे मामले में अब पूरी तरह निष्क्रिय ही नजर आते हैं। खस एक विशेष तरह की घास होती है जो जमीन में उगती है, पर अब आर्टिफिशियल खस आ गई है। या जो आप देख रहे हैं सब आर्टिफिशियल खस है। इस खस और असली खस के बीच बहुत बड़ा अंतर है। असली खस जिस तरह से ठंडा करता है, वैसा खस ये वाला आर्टिफिशियल खस नहीं कर पाता, और खस जो होता था उससे एक भीनी भीनी सुगंध भी आया करती थी। अब वो बातें इतिहास में शामिल हो चुकी हैं। अब सब कुछ
कृत्रिम तौर पर लोगों के पास दिखाई देने लगा है। शहर में इस तरीके का जो खस है ये आपको जगह जगह मिल जाएगा। इसके अलावा इसके साथ ही जगह जगह जो भी ये कहा जाए कि जिन भी स्थानों पर कूलर मिल रहे हैं या कूलर के सुधारने के लिए जो भी स्थान लोगों के द्वारा बनाए गए हैं या सड़कों किनारे भी ये आपको खस मिल जाएगी। सिवनी में अगर आप खस लेना चाहते हैं तो खस बसोरी मोहल्ला कहलाता था। बहुत पहले इस बरघाट रोड के इस हिस्से को बसोरी मोहल्ला कहा जाता था और यहाँ पर बांस सड़क पर आपको रखे दिख जाते थे और यही आपको खस मिला करती थी। अभी भी देखिए परिवार के सारे लोग मिलकर कूलर के लिए खस तैयार कर रहे हैं, कूलर की बॉडी को तैयार कर रहे हैं। ये इनकी आजीविका का साधन भी है। ये बरघाट रोड का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देशी फ्रिज मटके भी हमने आपको दिखाए और मटके का पानी ऐसा माना जाता है कि मटके में जो पानी होता है वो बहुत मटका स्वयं में एक प्यूरिफायर का काम करता है। इस तरीके की मान्यता भी रही है। तो लोगों के घरों में आरओ आ गए हैं और कूलर की जगह अब लोग संपन्न हो चुके हैं, एसी ने ले ली है। एक समय था जब लोगों के यहाँ कूलर भी नहीं हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हुए, उनके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि उस दौरान उनके घर पर सरकारी विभाग के द्वारा गर्मी के दिनों में कूलर भेज दिया गया। उन्होंने कूलर वापस कर दिया था कि वे अपने घर पर किसी भी सरकारी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, ये उनकी मान्यता थी। पर आज अगर आप मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के बंगलों की साल भर की रख रखाव बिजली का बिल अगर देखेंगे तो करोड़ों अरबों रुपयों में भी ये बिजली के बिल आते हैं और रख रखाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये जनसेवा की जा रही है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। आप अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के घर चले जाएं तो उसके घर आप हर कमरे में, कमोबेश हर कमरे में वातानुकूलित सिस्टम एयर कंडीशनर पाएंगे। यहाँ तक कि आप राजनीतिक दलों के, सियासी दलों के अगर कार्यालयों में चले जाएं तो वहां भी वाटर कूलर और एसी आपको मिल जाएंगे। आम जनता, गरीब गुरबे कैसे रह रहे हैं, इस बात की परवाह आज किसे रह गई है। गरीब गुरबे सिर्फ और सिर्फ बातों में, भाषणों में ही दिखाई देते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। खस, ये मटके हमने आपको खस भी दिखाई। ये मटके देखिए, मटके जो देशी फ्रिज कहा जाता है और इसका पानी आपकी प्यास बुझाता है, जबकि अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो ऐसा माना जाता है कि फ्रिज का पानी आपकी प्यास उस तरह नहीं बुझा पाता जिस तरह मटके आपकी प्यास बुझाते हैं, मटके का पानी आपकी प्यास बुझाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।